नमस्ते, मेरा नाम आरती तिवारी है और आज हम सीखेंगे हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला की जानकारी आज की कक्षा में हम प्राप्त करेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं कि वर्णमाला में वर्ण किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा क्या है। शुरुआत करते हैं स्वरों के साथ। हिंदी वर्णमाला, हिंदी अल्फाबेट। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ण विचार क्या है, यानी वर्ण हम किसे कहते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं ए से लेके जेड तक, ठीक है। उसी तरीके से हिंदी में भी अल्फाबेट्स होते हैं, अक्षर होते हैं, जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हम वर्ण किसे कहते हैं। आइए देखते हैं, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है। वर्ण क्या होते हैं? हमारे भाषा की सबसे छोटी इकाई, या आप ये कह सकते हो कि एक ध्वनि होते हैं जिसको हम और छोटा नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं कहूं अ को मैं और टुकड़ों में विभाजित कर सकती हूँ क्या? और तोड़ के बोल सकती हूँ क्या? नहीं। सो इसे ही कहते हैं वर्ण, जिसके हम और छोटे छोटे टुकड़े नहीं कर सकते और कम ध्वनियों में इसे नहीं बोल सकते। इसे ही हम कहते हैं वर्ण, ठीक है। सो किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले वर्ण को सीखना जरूरी होता है, वर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त करना जरूरी होता है, नहीं तो हम उस भाषा को अच्छे तरीके से नहीं सीख सकते। सो उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पे वर्ण विचार का, जैसे अ, क, ग, ब आदि। यानी हिंदी के कोई भी वर्ण हो, उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे ही हम वर्ण कहते हैं। आइए अंग्रेजी में देखते हैं कि इसका क्या अर्थ होता है। वर्ण इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज विच कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर। मीन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ण क्या है, ये एक बहुत ही छोटी सी ध्वनि है, अक्षर है, इसको हम और टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते, इसे ही हम कहते हैं वर्ण। अब आइए देखते हैं हिंदी वर्णमाला में हमारे कितने स्वर हैं। क्या आपको पता है हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? नहीं? तो चलिए आइए जानते हैं। यहाँ पे हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अ में कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस का साइन लगाया हुआ है। ओके, सबसे पहले हिंदी वर्णमाला में हम यहाँ पे क्या सीख रहे हैं? हिंदी वर्णमाला में हम यहाँ पे स्वर के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जैसे इंग्लिश में होते हैं ना ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक इसी तरीके से हिंदी वर्णमाला में भी स्वर होते हैं। जिस तरीके से इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक उसी तरीके से हिंदी में व्यंजन होते हैं, ठीक है। सो इसीलिए आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे हिंदी में स्वर कितने होते हैं और उनकी मात्राएं क्या होती हैं। ओके, सो हिंदी में हमारे क्या होते हैं? हिंदी में हमारे जो स्वर हैं अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे स्वरों के साथ उसके ठीक नीचे ही मैंने क्या किया है, मैंने मात्राओं को भी लिख दिया है ताकि आप आसानी से समझ सकें कि कौन से स्वर के साथ हम कौन सी मात्रा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं अ स्वर है, इसमें कोई मात्रा नहीं होती। आ, जो ये आ स्वर है, इसमें हम एक खड़ी लाइन लगाते हैं, ठीक है। छोटी ई में हम उल्टे हाथ की तरफ से एक पाई लगाते हैं, ठीक है। कैप, टोपी पहनाते हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। बड़ी ई की मात्रा राइट हैंड की तरफ से हम टोपी पहनाते हैं, ठीक है। छोटा ऊ की मात्रा कैसी होती है? नीचे की तरफ से हम ऊपर जाते हैं। बड़े ऊ की मात्रा में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। री की मात्रा एक स्मॉल सी होता है,
है ना, किसी भी अक्षर के नीचे लगता है, ये व्यंजनों के नीचे लगाया जाता है इसे। ए जो होता है ये अपसाइड 1 पोनी होती है, ठीक है, और ए की मात्रा में अपसाइड 2 पोनीज होती हैं। ओ की मात्रा में 1 स्टैंडिंग लाइन और अपसाइड 1 पोनी, एंड ओ की मात्रा में 1 स्टैंडिंग लाइन और अपसाइड में 2 पोनीज होती हैं। ऐसे करके हमारे हिंदी में 11 स्वर होते हैं। एक बार स्वरों का उच्चारण फिर से सुनिए, क्योंकि हिंदी की एक बहुत बड़ी खासियत है, विशेषता है कि हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। इसीलिए अगर हमारा उच्चारण गलत होगा तो हम लिखेंगे भी गलत। मात्राओं को लिखते समय उच्चारण पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। ये छोटा अ है, स्मॉल अ, तो इसका उच्चारण जो होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है, वो भी जल्दी होता है। आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ए, ओ, औ, ठीक है। सो ये थे हिंदी के 11 स्वर। और अह को कई लोग क्या समझते हैं कि वो स्वर है, परंतु वो स्वर नहीं है, ठीक है। को कहते हैं हम अनुस्वार और अह को कहते हैं विसर्ग। इन्हें हिंदी में स्वर की श्रेणियों में नहीं रखा जाता। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन हम स्वर की सहायता से बोलते हैं, ठीक है। व्यंजनों का उपयोग हम स्वर की सहायता से करते हैं। सो आइए देखते हैं व्यंजन क्या है, कितने हैं हिंदी में। क, ख, ग, घ, अंग, इसको हम क वर्ग कहते हैं। क वर्ग कहते हैं मीन्स एक क्लास में मान लीजिए कि 5 स्टूडेंट हैं, 5 बच्चे हैं, ठीक है, तो ये ग्रेड 1 की क्लास हो गई। सो मीन्स इसे हम कहेंगे क वर्ग। मीन्स क की लाइन में जितने भी यहाँ पे अक्षर आ रहे हैं उन्हें हम कहेंगे क वर्ग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। च वर्ग में देखिए अब कितने अक्षर हैं। छ, ज, झ, य, ये च वर्ग में 5 अक्षर हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ट वर्ग में कितने अक्षर हैं। ट, थ, ड, ढ, ण, इसमें कितने अक्षर है? 5 अक्षर है। ये ट वर्ग की क्लास हो गई, ठीक है। त, थ, द, ध, न, ये त वर्ग के अक्षर हैं। और प वर्ग में भी 5 अक्षर हैं। प, फ, ब, भ, म, ठीक है। इन व्यंजनों को हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। कौन से व्यंजन कहते हैं? स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। आइए देखते हैं अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन हम किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन हिंदी में कुल कितने हैं? 4। अंतस्थ व्यंजन हिंदी में 4 हैं। कौन कौन से हैं? य, र, ल, व, ठीक है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। ऊष्म व्यंजन भी हिंदी में कितने हैं? 4 हैं। आगत व्यंजन किसे कहते हैं? आगत व्यंजन उन्हें कहते हैं जो दूसरी भाषाओं से अक्षर हिंदी में बोले जाते हैं। हिंदी भाषा बोलते समय हम कई अन्य भाषाओं का भी उपयोग करते हैं, शब्दों का उपयोग करते हैं, वाक्यों का उपयोग करते हैं, मुहावरों का उपयोग करते हैं। उन्हें हम आगत व्यंजन कहते हैं। दूसरी भाषाओं से जो व्यंजन हमारी हिंदी भाषा में उपयोग किए जाते हैं उन्हें हम आगत व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है। मैं इन अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, इनके बारे में आगे विस्तार से आपको बताऊंगी। ओके, वेट 1 सेकेंड। संयुक्त व्यंजन हिंदी में कितने हैं? संयुक्त व्यंजन जो है हिंदी में 4 है। श, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है। अभी संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं?
दो अक्षरों से मिलकर इन्हें बनाया जाता है। ठीक है, दो अक्षरों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे क और श को मिला के बनता है श, त और र को मिला के बनता है त्र। इस तरीके से ही संयुक्त व्यंजन को दो अक्षरों से मिलाकर बनाया जाता है। आइए देखते हैं आगे। अब वर्ण पे हम विचार करेंगे कि वर्ण है क्या, इसके अर्थ को जानेंगे। हिंदी व्याकरण को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, विभाजित किया गया है। पहला है वर्ण विचार, मीन्स किसी भी भाषा को सीखने के लिए हम पहले शब्दों को हम पहले अक्षरों को जानते हैं, अल्फाबेट्स को जानते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है। दूसरा है शब्द विचार। जब हम अक्षरों को जान जाते हैं, लिखना पढ़ना सीख जाते हैं, तो फिर हम शब्द पर विचार करते हैं, यानी शब्द बनाना सीखते हैं। और तीसरा इसका अंतिम भाग है वाक्य विचार, यानी जब हम वर्ण सीख लेते हैं, शब्द बनाने लगते हैं, तब हम वाक्य की रचना करना सीखते हैं। वर्ण विचार हिंदी व्याकरण का पहला भाग है, जिसमें भाषा की मूल इकाई ध्वनि तथा वर्ण पर विचार किया जाता है। यानी किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हम उस भाषा की ध्वनियों को सीखते हैं, उनके वर्णों पर विचार करते हैं, वर्णों को बोलना और लिखना सीखते हैं। सो आइए जानते हैं वर्ण के 2 भेद कौन से हैं। अभी मैंने आपको बताया स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो स्वर किसे कहते हैं, हिंदी में कितने स्वर होते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। आइए जानते हैं स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, कई लोगों को ये पता नहीं होता कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, तो आज की कक्षा में आज आपका ये डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा में हमारे मुख के अंदर से जो हवा निकलती है, हवा मुख से बिना रुके बाहर निकलती है। हवा जो है मुंह में बिना रुके बाहर निकलती है, उसे ही हम स्वर कहते हैं। ठीक है, तो स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है। जो स्वर होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी दूसरे अक्षर पे निर्भर नहीं होते, डिपेंडेंट नहीं होते। जैसा कि वर्ण डिपेंडेंट होते हैं किस पे, स्वर पे होते हैं, लेकिन स्वर किसी पे भी निर्भर नहीं होते, वो स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। कौन, स्वर। और हिंदी में कितने स्वर हैं, 11। ठीक है, देखते हैं वो कौन से हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, अ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब स्वर तो हैं, अब स्वर के भी प्रकार हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, स्वर के कितने प्रकार होते हैं, 3। पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ और तीसरा है प्लुत स्वर। आइए एक एक करके जानते हैं कि ह्रस्व स्वर हम किसे कहते हैं। ओके, ऐसे स्वर, ह्रस्व का मतलब मैं आपको बता दूं, छोटा। ठीक है, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, वे स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। सभी स्वरों में 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। मीन्स हमारे हिंदी में जो 11 स्वर हैं, उसमें जो 4 स्वर हैं, ठीक है, उसमें जो 4 स्वर है वो ह्रस्व स्वर है, यानी छोटे स्वर है। उन्हें बोलते समय हम जल्दी से उनका उच्चारण कर देते हैं, जैसे अ, इ, उ, री। यही वो 4 स्वर हैं, यही वो 4 स्वर हैं हिंदी में जो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से, अ, इ, उ, री, जिनका उच्चारण हम जल्दी करते हैं। ठीक है, उन्हें ही हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब आइए जानते हैं दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर को ह्रस्व स्वर को तो हम कह देते हैं, ठीक है ना, बोल देते हैं बड़े जल्दी से, लेकिन ह्रस्व स्वर से भी 2 गुना ज्यादा समय हमें दीर्घ स्वर यानी बड़े स्वरों का उच्चारण करते समय लगता है। ठीक है, और ये हिंदी में, ये हमारे हिंदी की ये स्वर में, हमारे हिंदी के स्वर जो 11 है, उसमें कितने हैं ये ह्रस्व स्वर, आइए गिनते हैं। आ, ई, प्रोनाउंसिएशन ध्यान से, ओके, आप
करिएगा। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो ये कुल कितने हो गए ह्रस्व दीर्घ स्वर? 7। दीर्घ स्वर 7 हैं और ह्रस्व 4 हैं। ठीक है, कुल मिला के कितने हो गए? 11 स्वर। ओके, अब आइए देखते हैं आगे। वेट 1 सेकेंड। अब हम देखते हैं स्वर का तीसरा प्रकार, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर में बहुत कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय, और प्लुत स्वर में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है बोलते समय। आइए जानते हैं इसकी पहचान कैसे होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्लुत स्वर है। ठीक है, जिन स्वर का उच्चारण प्लुत के रूप में किया जाता है उसके आगे 3 की गिनती का अंक लिखा जाता है। यानी जहां पर भी आपको 3 लिखा दिखाई दे, हिंदी में 3 इस तरीके से लिखते हैं। वेट, हिंदी में 3 इस तरीके से लिखते हैं। ओके, ये 3 अक्षर है। तो जहां पे भी आपको ये 3 लिखा हुआ दिखाई दे, समझ जाइएगा कि वो प्लुत स्वर है। जैसे ओम, इस तरीके से हम उच्चारण करते हैं इस शब्द का, थोड़ा सा लंबा हम इसका उच्चारण करते हैं, है ना। भैया कभी कभी चिल्लाते हैं ना, तो जो स्वर बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में हम थोड़ी देर तक के उच्चारण करेंगे, उसी अक्षर के सामने, उसी स्वर के सामने ही वो 3 लिखा होता है। ठीक है, जैसे काका, तो आ, जो स्वर का उच्चारण हम थोड़ा सा ज्यादा बोलते हैं, ठीक है, ज्यादा समय लेते हैं बोलने में, जिन वर्णों को, वर्णों में स्वर, ठीक है, यहाँ पे स्वर से इसका तात्पर्य है, तो उसी के सामने हम 3 का अक्षर लिखते हैं। जैसे आप ओम में देख रहे हैं, जब ओ को हम ज्यादा लंबा खींचते हैं बोलते समय, तो वहां 3 हमने उसके सामने लिखा है। तो जिस अक्षर में भी आपको 3 लिखा दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि वो प्लुत स्वर है। ओके, अब स्वरों की मात्राएं। मात्रा, ठीक है, मात्रा, यहाँ पे आ की मात्रा चाहिए। स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। मीन्स जो स्वर है उनकी मात्राएं भी है। तो आइए देखते हैं उसकी कौन कौन सी मात्राएं हैं। मात्राएं हमने, वेट 1 सेकेंड, मात्राएं हमने यहाँ देखी थी, यस, स्वरों की मात्राएं। जैसे अ में कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन आ में कौन सी मात्रा होती है? 1 स्टैंडिंग लाइन की मात्रा होती है। छोटी ई में उल्टे हाथ की तरफ से टोपी पहनाई जाती है, हमेशा ध्यान रखना, और इसका उच्चारण भी बड़े जल्दी होता है। बड़ी ई में सीधे हाथ की तरफ से बड़ी की मात्रा होती है, सीधे हाथ की तरफ से टोपी पहनाई जाती है, और इसका उच्चारण बड़ा होता है। ई, छोटी ई से इसका उच्चारण जब हम करते हैं बड़ी ई का, तो वो ज्यादा समय लेता है वो अक्षर। ठीक है, ऊ, आप देख रहे होंगे कि ये सारी जो है मात्रा है। ऊ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, ये सभी इनके चिन्ह हैं, मात्राएं हैं स्वरों की। इन्हीं की सहायता से हम शब्द बनाते हैं। ठीक है, सो आज की कक्षा में हमने क्या सीखा? आज की कक्षा में हमने वर्ण के बारे में जाना, हिंदी वर्णमाला के बारे में हमने जाना। ठीक है, सो आज की कक्षा में हमने स्वर से संबंधित जानकारी प्राप्त की। ठीक है, कि हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर कितने होते हैं। ठीक है, हिंदी स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो यहाँ पे हमारी कक्षा समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इसे समझा होगा, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।